हबीबुर रहमान ही था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कातिल। सबूत तो ऐसा ही कहते हैं। इस सच्चाई को छुपाने के लिए ही गुमनाम बाबा जैसी फर्जी कहानियां रची गई। विमान विस्फोट के साक्ष्यों पर शोध के बाद लगभग यह स्पष्ट होता है कि यह एक जिहादी द्वारा हत्या ही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का समाचार देने वाला एकमात्र गवाह हबीबुर रहमान ही था, नेताजी का कातिल। हबीब वो कश्मीरी जिहादी और अंग्रेज़ों का वफादार सैनिक था जो जान बचाने के लिए आईएनए में शामिल हो गया था। उसी ने बम से उड़ाया होगा नेताजी का हवाई जहाज़ और भारत में इस खबर को हवा देने वाला था मौलाना आज़ाद, जिसका उसने अपनी पुस्तक में भी वर्णन किया है। क्या थी विमान दुर्घटना की कहानी? तो चलिए दोस्तों जानते। 17 अगस्त 1945 को 30 लाख भारतीयों द्वारा दान किए गए सोने के जेवरात व धनराशि से भरे हुए 2 बड़े भारी सूटकेस यानी लोहे के बक्से एक भारतीय द्वारा नेताजी को सुपुर्द किए गए थे। उस समय उनके साथ उनकी सेना आईएनए में नया शामिल हुआ एक कट्टर कश्मीरी जिहादी हबीबुर रहमान मौजूद था। सारी गड़बड़ यहाँ हुई थी। हबीबुर रहमान कई वर्षों से ब्रिटिश सेना का वफादार सैनिक था और जापान द्वारा सिंगापुर में युद्धबंदी बनाए जाने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी के सुपुर्द किया गया था। वहाँ कैप्टन मोहन सिंह के अधीन हबीबुर रहमान जान बचाने के लिए आईएनए में शामिल तो हो गया, परंतु उसके मन से हिंदुओं के प्रति जहर और जिहाद नहीं निकला। हबीबुर रहमान कई वर्षों से ब्रिटिश सेना का वफादार सैनिक था और जापान द्वारा सिंगापुर में युद्धबंदी बनाए जाने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी के सुपुर्द किया गया था। वहाँ कैप्टन मोहन सिंह के अधीन हबीबुर रहमान जान बचाने के लिए आईएनए में शामिल तो हो गया, परंतु उसके मन से हिंदुओं के प्रति जहर और जिहाद नहीं निकला। इस खजाने को लूटने का षड्यंत्र रचा गया और लग गया जिहादी हबीबुर रहमान लूट के इरादे से नेताजी के साथ। 18 अगस्त 1945 की घटना की विवेचना कीजिए, जिसमें उस दिन नेताजी के साथ विमान में हबीबुर रहमान समेत 13-14 व्यक्ति मौजूद होना बताया गया। एकमात्र गवाह हबीबुर रहमान ने जो बताया वो इस प्रकार है। जैसे उनका विमान तेज़ी से 100 फीट लगभग 10 मंजिल तक ऊपर उठा और एक धमाके के बाद गोता खाकर सीधा ज़मीन पर आकर गिरा था। रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हबीबुर रहमान उस विमान में चढ़ा ही नहीं था और उसने करोड़ों का खजाना लूटने के लिए विमान को बम से या गड़बड़ी करके उड़ा दिया था, जिसमें नेताजी बोस की मृत्यु हो गई और हबीब ने खजाना लूट लिया था। थोड़ा बहुत खजाना बटोर कर मिला बताकर उसने जमा किया, जो समय के साथ कागजी कार्रवाई में फाइलों बनकर रहा था। यह हबीबुर रहमान आगे चलकर पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गया और इसने महाराजा हरी सिंह पर और डोगरा राजपूतों पर हमला कर दिया था। जिन्ना ने कश्मीर को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी हबीबुर रहमान को ही सौंपी थी। हबीबुर रहमान को भारत की स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं था। वो एक हिंदू विरोधी और कट्टर कश्मीरी जिहादी था। एक और रोचक तथ्य, विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण पश्चात आईएनए के सभी भारतीय सैनिकों के